नमस्कार दोस्तों, मैं मीना पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएट विथ मीना में। आज मैं आपको माइक्रेम से बनने वाली बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी, जैसे मिरर है, झूमर, फ्लावर पॉट्स, मोबाइल होल्डर, इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊँगी। लेकिन शुरू में पहले मैं आपको नोट्स लगाना बताऊँगी कि इसके नोट्स कैसे लगाए जाते हैं। माइक्रेम आर्ट्स बनाने के लिए हमें इस तरह के माइक्रेम की आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास देखिए ऑरेंज कलर की माइक्रेम है, एक ब्लू कलर की है, एक एक्वा कलर की है, और ये हमारे पास कुछ वेल्स हैं ब्लू कलर के, और ये कुछ बीड्स हैं। उसके बाद इसमें लाइटर की भी आवश्यकता पड़ती है, और ये सीज़र है, और ये रिंग हो गई जो कि हम छोटे बड़े किसी भी साइज़ के ले सकते हैं। रिंग ना रहने पे हम चूड़ियों की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटी चूड़ियाँ हो, कड़े हो हाथ के, उसको भी आप लगा सकते हैं। और ये हमारे पास स्टिक है, स्टिक की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। अब चलो माइक्रेम का एक टुकड़ा लेंगे, जिसके दोनों सिरों को ऐसे करके मोड़ लेंगे। उसके बाद हम इस सिरे को ऐसे अंदर से लाएंगे। अंदर से लाने के बाद फिर इस सिरे को इसमें से ऐसे हम निकालेंगे, और निकालने के बाद हम इसे ऐसे टाइट करेंगे। ये हमारी ऐसे इसमें अटैच हो गया हमारा माइक्रेम। इसके बाद फिर हम एक दूसरा माइक्रेम लेंगे, जिसे फिर ऐसे मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद इस सिरे को फिर हम अंदर से ऐसे डालेंगे। इसको अंदर से डालने के बाद फिर इस सिरे को हम ऐसे लाएंगे। उसके बाद फिर इसे हम ऐसे गांठ लगाएंगे। अब ये हमारा दोनों माइक्रेम इसमें अटैच हो गया। इसके बाद अब हमें इसे गांठ लगानी है। गांठ लगाने के लिए हम बीच का 2 हिस्सा छोड़ देंगे, 2 धागों को छोड़ करके किनारे के धागे को पकड़ेंगे। उसके बाद इस धागे को ऐसे लाएंगे, दाहिने हाथ का धागा बाएं हाथ के धागे पे ऐसे लाके ऊपर से, उसके बाद इसे हम इस तरह से बाएं हाथ के धागे को ऐसे पकड़ेंगे, एक हाथ बाएं हाथ से, एक दाहिने हाथ से धागे को ले करके। उसके बाद हम इस तरह से ऐसे लाएंगे, दाहिने हाथ के धागे को बाएं धागे को ऊपर ला करके इसको ऐसे हम नीचे से निकालेंगे, इस तरह से। ऐसे निकालने के बाद फिर हमें ये ऐसे गांठ लगाएंगे। अब ये हमारी ऐसे एक गांठ लगी। अब इस गांठ को पूरा करने के लिए फिर हमें दोनों हाथों से धागे को पकड़ना है। उसके बाद इस धागे को ऐसे करना है, बाएं हाथ के धागे को दाहिने धागे के ऊपर से ला करके, उसके बाद हमें इसको इस तरह से ऐसे निकालना है। ये देखिए, ये हमारी गांठ बनके तैयार हो गई। इस तरह से हम ऐसे गांठ जो है लगाते जाएंगे, इस धागे को ऊपर करके, फिर इसे नीचे की तरफ से इस तरह से ऐसे निकालना है। ये देखिए, फिर इस गांठ को, इस धागे को इधर करके, ये धागा ऊपर करके, फिर इस तरह से ऐसे इधर निकालेंगे। ये हमारी गांठ बनके तैयार हो गई। इसी तरह से हम इस 3-4 गांठ को इस तरह से ऐसे बनाते जाएंगे। ये हमारी एक तरह की लाइनें ऐसे अच्छे से तैयार हो जाएंगी। आप इसे एक गांठ भी लगा सकते हैं, इसमें आप कई गांठ की इस तरह से डोरी बना सकते हैं। देखिए, ये है। अब मैं आपको एक दूसरी गांठ और लगाना बताऊंगी। देखिए, ये 2 धागे को हमने लिया, इसको यूँ मोड़ दिया। उसके बाद हम इसे अंदर से फिर ऐसे लाएंगे, इसको यहाँ से ला करके ऐसे इसे निकालेंगे। देखिए, ये हमारा इसमें अटैच हो गया। ये अटैच हो गया। उसके बाद फिर हम एक धागा और ऐसे लेंगे, और एक ले करके फिर इसे बराबर ऐसे करेंगे,
बराबर करने के बाद इस सिरे को इसके नीचे ऐसे डालेंगे और इस सिरे को ऊपर से निकालते हुए ऐसे हम इसे टाइट करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस गांठ इसमें मोती कैसे लगाई जाती है। अब एक गांठ आपको मैं पहले गांठ लगाऊंगी। देखिए, इस धागे को हमने ऐसे लिया, ये बाएं हाथ का धागा है, दाहिने हाथ के धागे को यहाँ नीचे लाना है, बाएं हाथ के धागे को ऊपर करके फिर ऊपर से ला के नीचे की तरफ से ऐसे निकालना है। ये देखिए, उसके बाद फिर ये दाहिने हाथ का धागा है, ये बाएं हाथ का, फिर दाहिने हाथ के धागे को बाएं हाथ के धागे पे ऐसे करके लाना है, फिर इसे इस तरह से ऐसे निकालना है। अब ये हमारी एक गांठ बन के तैयार हो गई। अब दोस्तों इसमें हम लगाएंगे एक बीट्स। अब इसमें एक बीट्स को पिरोएंगे और बीट्स को पिरोने के बाद फिर इसको हमें इसमें कवर करना है। फिर हम ऐसे इसमें एक गांठ लगाएंगे इस तरह से ला करके। ये दाहिना हाथ है, ये बायां, दाहिने हाथ के धागे को ऐसे अंदर की तरफ से लाएंगे, बाएं हाथ के धागे को ऊपर से ला के फिर इसके नीचे ऐसे क्रॉस करेंगे। देखिए, फिर इस तरह क्रॉस करेंगे। उसके बाद फिर ये बाएं हाथ का धागा, दाएं हाथ का धागा ऐसे लेंगे, फिर ये बाएं हाथ का धागा नीचे आएगा, फिर इस धागे को, दाहिने हाथ के धागे को ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लाएंगे। देखिए, ये इसमें हमारा बीट्स जो है ये कवर हो गया। अब मैं आपको एक और दूसरी गांठें बनाना बताऊंगी। आप एक माइक्रेम को लीजिए, इसे ऐसे दोनों सिरे से मोड़ दीजिए, जहाँ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद इस सिरे को इसके अंदर हमें लगाना है ऐसे, ऊपर वाले सिरे को यहाँ से ऐसे निकालते हुए इसको हम इसमें अटैच करेंगे। देखिए, ये हमारा माइक्रेम इसमें अटैच हो गया। ये गांठ आप कई माइक्रेम की उससे लगा सकती हैं, 4, 5, 6, जितना भी जैसे आपको आवश्यकता हो। अभी तो मैं आपको बस डिज़ाइन बता रही हूँ थोड़ा कि इसे कैसे बनाना है। और ये देखिए, ये भी ऐसे हो गया, ये भी इसमें अटैच हो गया। ये हमारी 2 डोरियाँ हो गई। उसके बाद फिर मैं एक और लगाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से करके इसे नीचे से लाना है, इस भाग को इसमें से ऐसे निकालते हुए ऐसे इस तरह से करके ऐसे टाइट कर देना है। ये हमारी ऐसे टाइट हो गई, 3 हो गई। एक और हम इसमें लगाते हैं। ये देखिए, इसे ऐसे लाएंगे, फिर इसमें से इसको ऐसे निकालते हुए अब ये ऐसे हम करेंगे। अभी हमारी चारों माइक्रेम इसमें अटैच हो गई हैं। अभी इस समय ये हमारे पास 8 डोरियाँ इसकी हो गई हैं, 4 इस तरह से अटैच हुआ। अब आपको इसमें पाइपिंग कैसे बनानी है, आप इस तरह से भी पाइपिंग ऐसे बना सकते हैं, या फिर इसमें पहले गांठें लगा करके। तो मैं आपको पहले इसमें गांठ लगाना बताऊंगी, गांठ लगाने के बाद आपको पाइपिंग बनाना बताऊंगी। देखिए, फिर आप ऐसे 2 पेयर को लीजिए, इस भाग किनारे किनारे वाले दोनों धागे को हाथ में लीजिए, दाहिना धागा बाएं हाथ के धागे को इस तरह से करते हुए दाहिने हाथ के धागे को ऐसे लाइए। दाहिने हाथ का धागा नीचे जाएगा, बाएं हाथ के धागे को ऊपर की तरफ से नीचे लाते हुए आप इसमें से ऐसे निकाल लें। देखिए, इस तरह से निकालिए। फिर बाएं हाथ का दाहिने हाथ के धागे को इसे कीजिए, बाएं हाथ का धागा इधर आएगा। अब दाहिने हाथ के धागे को ऊपर से लाते हुए नीचे की तरफ ऐसे करके निकालिए। ये आपकी एक गांठ बनके तैयार हो गई। ठीक है, ये देखिए, ये गांठें आपकी तैयार हो गई। इस तरह से फिर आपको इन दोनों में भी एक गांठ लगानी है। ये बाएं हाथ का धागा, ये दाहिने हाथ का। अब दाहिने हाथ के धागे को बाएं हाथ के धागे की तरफ लानी है, ऐसे लाना, ये नीचे रहेगा, बाएं हाथ का धागा ऊपर रहेगा। ऊपर से इसको नीचे झुकाते हुए हमें इसमें से इसको ऐसे क्रॉस करना है। देखिए, इसमें से हमने इसको क्रॉस किया, ये हमारी आधी गांठें बन गई। अब आपको दाहिने हाथ का धागा ऐसे लेना है, बाएं हाथ का धागा इस तरह आएगा। अब बाएं हाथ के धागे के ऊपर दाहिने हाथ का धागा ऐसे ऊपर चढ़ाते हुए फिर आप इसे नीचे ऐसे लाइए। देखिए, आपकी एक ये नॉट्स बनके तैयार हो गई।
अब इसमें आपके 2 नोट्स बन गए हैं। अब इस नोट्स में मैं आपको पाइपिंग बनाना बताऊंगी। पाइपिंग के लिए हमें ये किनारे का धागा लेना है। इस किनारे को धागे को लेते हुए आप इसे सीधा भी बना सकते हैं, तिरछा भी बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा तिरछे में बताती हूँ कि इसमें हमें ऐसे पाइपिंग बनानी है। देखिए, इस तरह से ऐसे हमें पाइपिंग बनानी है। इसको हमें ऐसे निकालना है। इस तरह से निकालते हुए फिर हमें एक बार फिर इसमें ऐसे करना है। फिर ये हमारी गांठें ऐसे, ये पाइपिंग हमारी पूरी होंगी। फिर हमें इस धागे को लेना है, इसे एक बार ऐसे निकाल देना है। ऐसे निकालते हुए फिर एक बार और इसे हमें इसमें करना है। फिर देखिए हमारी गांठें बन गई। फिर हमें इसे एक बार ऐसे लेना है, ऐसे बनाएंगे। उसके बाद फिर हमें ऐसे एक बार इसको लेना है। फिर हमें इस धागे को लेना है, एक बार हमें ऐसे करना है। फिर एक बार हमें इसको ऐसे करना है। देखिए, अब हमें आखिरी धागे को भी इसी तरह से लेना है, ऐसे, और फिर ये ऐसे। देखिए दोस्तों, ये हमारी पाइपिंग बनके तैयार हो गई। अब ये आप इस तरह से ऐसे कर सकते हैं। अब ये ऐसे आ गया। फिर इसी प्रक्रिया को सीधे आपको ऐसे घुमा के यहाँ लाना है। इस तरह से ऐसे ऐसे करके डिजाइनें, इस तरह से डिजाइन ऐसे बनती जाएगी। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस रिंग में हमको ये धागे को कैसे बांधना है। देखिए, अब हमने इसको ऐसे यहाँ पे गांठ लगा लिया। ये हमारी ऐसे गांठें लग गई। गांठ लगने के बाद में हमें इसमें ऐसे करना है। देखिए, ऐसे करके फिर इसको हमें इधर से निकालना है। देखिए, ये ऐसे आएगा। फिर ये ऐसे आएगा। फिर ये ऐसे आएगा। देखिए, इस तरह से ऐसे बनेगा। ये जो हमने यहाँ पे छोड़ रखा, इसे हम बाद में इसको यहाँ से लाके जोड़ देंगे लाइटर की सहायता से। जैसे ये देखिए, ये बनके तैयार हो गया। अब इसे हम इस तरह से करके, इसे ऐसे पीछे की तरफ करके, इस तरह से करके, और ये लाइटर है, लाइटर की सहायता से हम इसे यहाँ जोड़ देंगे। ये देखिए, हमारी ये रिंग भी भरा के तैयार हो गई और ये ऐसे इस तरह से बनेगा। तो दोस्तों, आज हमने आपको इतना बताया, और आप हमारे चैनल को देखिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको क्या चीज़ें इसमें से पसंद आई और आप क्या जानना चाहते हैं। फिर मैं उस वीडियो को आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। धन्यवाद।